आगामी चुनाव की आहट के साथ ही पलवल में भी चुनावी हलचल शुरू हो गई है। लोकसभा के नतीजों का आकलन करते हुए कुछ नेता दल भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में करीब 37 वर्ष से चौटाला परिवार से जुड़े एक फिलहाल जेजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भूदेव शर्मा का मोह भंग होने के बाद वह आज कांग्रेस वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर शीर्ष नेता सक्रिय हो गए हैं। इसी के साथ एक दूसरे राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता भी मोह भंग होने पर दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। इसी कड़ी में जेजेपी नेता भूदेव शर्मा ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता करण सिंह दलाल के नेतृत्व में कांग्रेस में अपनी आस्था जताई एवं पार्टी में शामिल हो गए। जेजेपी नेता भूदेव शर्मा के निवास स्थान पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जहां करण सिंह दलाल के पहुंचने पर उनका पगड़ी बांधकर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। दलाल ने भूदेव शर्मा को पटुका पहनाकर विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल किया। जेजेपी नेता रहे भूदेव शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि उनका मोह भंग होने का कारण पार्टी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला की अपरिपक्वता है। उन्होंने कहा कि दलाल एक दबंग नेता हैं। अब भी उन्होंने कई कार्य कांग्रेस के कद्दावर नेता करण सिंह दलाल के सानिध्य में करवाए हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने कहा कि भूदेव शर्मा के शामिल होने पर पार्टी को पहले से ज्यादा मजबूती मिलेगी। बात ऐसी रही थी कि मैं पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का पदाधिकारी रहा हूँ। अभी मैंने रिजाइन किया कल पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी। दुष्यंत जी में जो मैच्योरिटी होनी चाहिए वो मैच्योरिटी नहीं थी। जितना बड़ा उन्हें सम्मान मिला, जितना बड़ा पद मिला, कई बार हम एक जनता की लाइन लग रही है, उस लाइन में तो कोई भी आदमी हो सकता है। हमसे को कहीं इस लाइन में लग के मिलो, आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गरिमा होती है। मैं वो जो सिस्टम था वहाँ एक कोई भी आदमी है, डिस्टेंस छोटा मोटा, आज दलाल साहब तो कोई आदमी मिलने जाए, कोई बाल का पंच है, कोई बहुत जिम्मेवार आदमी है, कोई समाज का अगली पंक्ति का आदमी है, तो उनको सिस्टम से दूसरी तरफ मिलना चाहिए, उनको संतोष करके भेजना चाहिए। कभी भी हमने कोई उनसे कही हमें कोई संतुष्टि नहीं मिली। भूदेव जी इतने वर्ष लग गए आपको ये समझने में कि आपको? ऐसा नहीं, मैं दुष्यंत जी की बात कर रहा हूँ। मैंने पार्टी जजपा छोड़ी है फिलहाल। जी हाँ, तो समझने में तो मैंने तो जजपा में तो मैं जजपा नई पार्टी थी और नई पार्टी होने में हम भी नए होंगे, उसमें हम पुराने तो रही नहीं जब जजपा नहीं थी। हाल की ईवीएम पे शक जाहिर किया गया है, क्या मानना है आपका? क्या कुछ रिजल्ट निकल के आएगा इसका दोबारा जो चेक होना है? इसका जो इलेक्शन कमीशन का कानून है, जो पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में उसको लागू किया गया कि कोई भी कैंडिडेट गिनती के 7 दिन के अंदर अगर पैसा जमा करा करके और किसी मशीन की कारगुजारी पर शक करता है तो इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे करके उसकी जो चेकिंग करानी होगी, जिसमें वो वीवीपैट को निकालना उसका, और इस तरह का जो ये इसमें आया है, ये अच्छा फैसला है कि अगर कोई इसमें हेराफेरी है तो लोगों के सामने आएगी। लेकिन जो चुनाव की ये जो प्रक्रिया हमारे मुल्क में है, मशीनों से ज़्यादा जो हम इंसान हैं हमारे अंदर गड़बड़ा चुकी है कि जो ये धन दौलत, पैसा, ताकत, लालच, जो ये जो चुनाव में सामने आए हैं, तो इससे चुनाव के माहौल को मशीनों से भी ज़्यादा दूषित किया है। तो जहाँ मशीनों की देखभाल की ज़रूरत है, लोगों के बर्ताव को भी देखने की ज़रूरत है। इंसानों को इन चुनाव में ईमानदारी से अच्छे उम्मीदवारों को, अच्छे जो सोच रखते हैं, जो लोगों को बचाव कर सकते हैं, जो जातिवाद और धर्मवाद से दूर रह करके लोगों का भला कर सकते हो, उनको चुनाव जिताना चाहिए। नहीं, अब ये काफ़ी लेट है, समय निकल चुका है। अब तो जो ये जितने भी इनके कार्यक्रम हैं वो सब चुनावी दायरे में माने जाएंगे। लेकिन इस दौरान भी अगर ये कुछ कर सकते हो तो हमें तो बड़ी खुशी होगी कि अगर लोगों का तो भला करते हैं तो करें, अच्छी बात है। लेकिन अब ये चुनावी समय शुरू हो गया है, अब ये बहुत लेट है, बहुत ज़्यादा लेट है। अभी तो जो इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा का नोटिफिकेशन ही नहीं किया है। अभी तो ये भी मालूम नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इस बाई इलेक्शन को अब कराना चाहेगा या विधानसभा चुनाव के बाद कराना चाहेगा। तो जब बाई इलेक्शन आएगा, ये सारे कार्यक्रम उसी वक्त तय किए जाते हैं
हालात को देखने के बाद कि क्या पार्टी को कदम उठाना है।